चारों तरफ बस बिहार की सियासत में जल्द होगा खेल की खबरें और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों ने जमकर बवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, पहले तो नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी से मुलाकात की खबरों पर मिट्टी पाते हुए राहुल की टीम से मिले ऑफर को ज्यादा तवज्जो देने लग जाते हैं और तो और आप देखिए जेपी नड्डा के ऑफर को भी ठुकरा देते हैं। तो खेल होना यहाँ तो लाजमी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में इस सर्द के मौसम में ठंडी हवाओं के बीच जो गर्माहट का एहसास सियासी दलों को हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि नीतीश कुमार की चुप्पी की वजह से हो रहा है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर तो ये है कि नीतीश बाबू ने अब चुप्पी तोड़ी है और बिहार में खेला करने का संकेत दे दिया है और इतना तो तय कर दिया है कि पलटू चाचा जल्द पलटने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, पहले खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं और भाई ये दावे भी पेश होने लगे कि जेपी नड्डा ने तो मिलने का भी ऑफर दे दिया है और मिलने को बुला भी लिया है। लेकिन नीतीश कुमार मिलने भी नहीं पहुंचे और फिर इतना कुछ चल ही रहा था कि फौरन बिहार के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद ये खबरें आने लगी और ये दावे पेश होने लगे कि बिहार पहुंचते ही नीतीश कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उतने में चाचा जी राजभवन भी पहुंच जाते हैं। तो इन सब से इतना तो साफ है कि आने वाला हैप्पी न्यू ईयर बेचारी भारतीय जनता पार्टी के लिए न्यू ईयर तो होगा, लेकिन कह सकते हैं कि हैप्पी नहीं। तो फिलहाल कैसे नीतीश ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने के प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया है और विपक्षी खेमे की ओर खींचे चले जाने लगे हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे नीतीश की नाराजगी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने इस बार अपना खेल कर दिया है और नीतीश को अपने पाले में करने की रणनीति बना ली है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात, किस मुद्दे पर होगी बात? तो यहाँ मुद्दे पर बात तो छोड़िए, आप यहाँ नीतीश चाचा ने प्रधानमंत्री को भाव तक नहीं दिया। खबरें कल ही निकलकर सामने आ गई थी कि 2 दिवसीय दौरा है नीतीश कुमार का और पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और काफी सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन मुलाकात तो दूर, यहाँ तो पीएम मोदी से मिलने के बजाय विपक्षी खेमे से मुलाकात की खबरों ने अटकलों के बाजार को काफी गर्म कर दिया। खबरें, अटकलें, सियासी समीकरण सबको फेल करते हुए चाचा ने मुलाकात को ही ठुकरा दिया और बात यहीं पर नहीं रुकी। पहले आप आगे खबर देखिए। खबर में बकायदा लिखा भी हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरा का दूसरा दिन था। नीतीश कुमार रूटीन हेल्थ चेकअप के बाद दोपहर में पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात अहम भी हो सकती है क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं उनके दौरा होने वाला है और उसको लेकर, तैयारियों को लेकर बातचीत हो सकती है। ये फिलहाल खबर कल की है क्योंकि कल ही नीतीश कुमार दिल्ली में थे, लेकिन बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उसे लेकर अब उन अटकलों पर उन खबरों ने मुहर लगा दी है और कह सकते हैं कि उन दावों ने मुहर लगा दी है जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर भी एनडीए के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं की और अमित शाह के उस बयान से नीतीश कुमार अब भी नाराज है। अब आप ही सोचिए, एक तरफ बिहार में इतनी अटकलेबाजियां लगाई ही जा रही हैं कि उसी बीच नीतीश ने ये मुलाकात ना करके अलग से बवाल खड़ा कर दिया। पहली खबर निकलकर सामने आ गई थी कि नीतीश कुमार को बिहार में आरजेडी का ऑफर मिल चुका है और सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब खबर ये आ गई कि टीम राहुल से ऑफर मिल गया है। और इतने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट ने तो ये साफ कर दिया कि अब नीतीश कुमार जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और उनके लिए दरवाजे खुल चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने वाला विपक्ष इस वक्त नीतीश को लेकर काफी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता नजर आ रहा है और नीतीश कुमार को लेकर काफी चुप्पी भी साधे बैठा है। बीपीएससी के मुद्दे को लेकर भी बिहार सरकार को ना घेर कर केवल बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एक ट्वीट देखिए, उसके बाद इस मामले पर और चर्चा करते हैं। देखिए, ट्वीट में बकायदा लिखा भी हुआ है, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर पर लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है।
अब इस ट्वीट ने ये साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केवल और केवल बीजेपी को घेर रहा है। वैसे तो बिहार में अगर हम कहें तो एक तरह से देखें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करने चाहिए, लेकिन यहाँ तो पासा बिल्कुल बदला नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी इस दौरान बीजेपी को जमकर घेरा है, ना कि नीतीश चाचा को। प्रियंका गांधी ने भी बकायदा ट्वीट किया है और लिखा है, बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछारें और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। अब आप ही सोचिए, एक तरफ खबर निकलकर सामने आती है कि नीतीश कुमार को राहुल की टीम का ऑफर मिल चुका है और इधर राहुल की टीम ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना शुरू भी कर दिया है। और जब पूरा देश नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है इस मामले को लेकर, उसी बीच राहुल की टीम नीतीश के बचाव के लिए आगे आ रही है और सारे कारनामे की जड़ बीजेपी को बता रही है। हाँ, चलिए ये मान लेते हैं कि बीजेपी से इनकी दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन नीतीश कुमार से याराना कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये याराना कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ा रहा है और बीजेपी की लुटिया भी डुबा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को तो फुल बचाने की कोशिश की जा रही है विपक्षी खेमे की ओर से, या कह सकते हैं कि बारात में मौजूद दूल्हे को बचाकर बारातियों को आग में इसलिए ढकेला जा रहा है कि दूल्हा बारात बदल दे। आसान भाषा में कहे तो समझदार अभी तक समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन ने दरवाजे खोल दिए हैं, या कह सकते हैं कि खुलने का अंदेशा दे दिया है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी और आरजेडी का ऑफर ही दिया गया था, लेकिन अब तो खुद ब खुद नीतीश कुमार को राहुल गांधी की टीम अपने पाले में बुला रही है। चाचा आइए और महागठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन अगर हम देखें तो इन सब से नीतीश कुमार को फायदा दोनों पाले में है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में सीएम की कुर्सी तो इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं, और बेचारे बीजेपी ने तो पहले ही सीएम की कुर्सी को लेकर ताल ठोककर इतनी बड़ी गलती कर ही डाली। तो असल मायने में अब अगर बिहार के पूरे सियासी समीकरण को जोड़ा जाए तो नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने जमकर बवाल मचा दिया, और इतना भारी बवाल मचा दिया कि प्रधानमंत्री जी को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है, क्योंकि हर 10 दिन में नीतीश कुमार ये कहते फिरते थे कि इस बार कहीं नहीं जाएंगे, दोबारा गलती नहीं दोहराएंगे, आपके साथ ही रह जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की कथनी और करनी में कितना अंतर है ये तो आप और हम बखूबी ही जानते हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के कथित चाणक्य को ये बात समझ में ना आई हो, या ये भी हो सकता है कि वो कहावत इन्होंने ना सुनी हो कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और यहाँ तो इन्होंने दूध के जलने के बाद फिर से वही दूध पी लिया और वही गलती दोबारा दोहरा दी। कह सकते हैं एक बार विश्वासघात होने के बाद फिर विश्वास कर बैठे, लेकिन फिर मुंह की खानी पड़ रही है। और इस बार तो सहयोगियों को गच्चा देने की सोचने वालों को खुद ही गच्चा मिल चुका है कि पूरा का पूरा खेल ही समाप्त होने की ओर है। लेकिन फिलहाल खेल कब समाप्त होगा ये तो आने वाला नया साल हमें और आपको जरूर बता देगा। लेकिन जाते जाते इस साल ने ये जरूर बता दिया कि नीतीश कुमार के साथ चालाकी करना बीजेपी को काफी भारी पड़ गया और बीजेपी के हाथों से जीती हुई बाजी भी निकल गई। तो फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि चाचा के इस रुख से सियासत में कुछ तो धमाकेदार होने वाला है। फिलहाल क्या धमाका होने वाला है इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।